हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। ये खूबसूरत सा रंगों का त्यौहार आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। तो चलिए जी, बात कर लेते हैं सुमित भाई, जिन्होंने जानबूझ के कंट्रोवर्सी फैलाई। एक हमारी बहन है जिनका ये कहना है कि जो सुमित है, जिनसे इन्होंने बात किया और उन्हें समझाया भी और बोला जाके कि भाई अपनी भाभी को रोक लो, वरना जो तुम्हारी भाभी है ना, वो तुम लोगों के जो इज्जत है उसकी धज्जियां उड़ा देंगी। ऐसा भी कहा इन्होंने। अपनी तरफ से दोनों लोगों को रोका, बहुत अच्छे से रोका। लेकिन जो सुमित भाई हैं, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इनकी बातों पे। उन्होंने कहा भाई कि ला रही है तो लाए, और क्या, ला रही हैं तो भाई लाएं। घर की बड़ी हैं, समझदार हैं, पर उन्हें हमसे दिक्कत है क्योंकि हम उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। इसलिए भाभी धमकी दे रही हैं कि भाई हम वीडियो बना के रखे हैं, हमने उस पे शॉर्ट वीडियो पे भी डाल दिया है। अब वो लोग डर जाएं और जल्दी से आ जाएं मुझसे बात करने। अगर नहीं आएंगे तो मैं अपनी वीडियो पब्लिक कर दूंगी। लेकिन मैंने अपनी पिछली की वीडियो में भी कहा है, जो करता नहीं है ना उसे डर ही नहीं लगता। भले ही वो एक टाइम पे बुरे वक्त से क्यों ना गुजर जाए। तो जो निक्कू और सुमित भाई हैं, इन्हें भी डर नहीं लगा, ये भी नहीं गए बात करने। क्यों जाना भाई, जिसने ऑलरेडी ये सोच रखा है कि मैं वीडियो बना करके अपनी वो सारी बातें रखूंगी जो कब से ये रखना चाहती हैं। उन्हें सुमित भाई जाके रोक लें तो वो रुक जाती। आपको क्या लगता है, घर की बड़ी थी, वीडियो बना के रखा उन्होंने, शॉर्ट वीडियो में कई बार कहा हमसे बातें, तो भाई आप अपने कैमरे को, मैंने तो पहले ही बोला, कैमरे को ले जाती ऊपर, वीडियो शूट करती कि देखिए जी मैं ऊपर आई हूँ लोग इन सब से बात करने के लिए, ये लोग मेरे से बात ही नहीं कर रहे, तब अच्छा लगता। मैं आपसे सही बताऊँ, आपको यही करना चाहिए था कामनी जी। आप वीडियो अपने कैमरे को ऑन करती, ऊपर चढ़ के खुद जाती, लोगों को दिखाती कि देखिए जी मैं ऊपर आई हूँ, लेकिन कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा। आप तीसरे से कह रही हैं कि उन्हें समझाएं कि मैंने वीडियो बना के रखा है, मुझसे बात करें, मुझसे बात करें। फुल कोशिश किया कामनी जी ने, इसलिए कामनी जी ने बाद में पब्लिक कर दिया। तो कामनी जी बहुत अच्छी हैं, उनकी तरफ से कोई गलती नहीं। गलती किसकी तरफ से है, जिसने रोका नहीं। तो भाई मैं नहीं मानती कि उनकी गलती है, क्यों रोकना। जब गलती नहीं तो रोकना क्यों। आप वीडियो लेके आई हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें आपने रखी, आपकी दिल की जो भड़ास थी वो निकल गई क्योंकि आपके साथ इतना कुछ हुआ था। तो भाई जब आपकी सासू माता आई, जब यहाँ पे रोने लगी और आपके जो देवर जी थे वो आप पे इतनी सारे क्वेश्चन डाल दिए और आपने उन क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दिया। आपने ये कह दिया कि मेरे बातों का जवाब वो नहीं दिए। कौन सी बातों का जवाब नहीं दिए, उन्होंने तो हर चीज़ बड़े ही डिटेल में बताई आपके बारे में, बहुत ही अच्छे से डिटेल से, जिसका जवाब शायद आपके पास नहीं था। इसलिए आप पतली गली से निकलनी। आपको ऐसा लगा था कि बस नहीं जी, अब मैं जितना कुछ कहूँगी उससे जितनी भी ऑडियंस है वो मेरी हो जाएगी। तो आपकी जो जितनी ऑडियंस थी वो हो तो गई, कुछ ऑडियंस तो आपकी हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई अब आपको ये लगा कि अगर मैंने बात खींचा तो जो सुमित हैं वो सारी चीज़ें ले आएंगे, जो जो इन्होंने मेरे साथ अच्छाई की है वो सारी सबूत ला के रखेंगे। और भाई कुछ लोगों का ये भी कहना है कि छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पॉइंट्स, वो फालतू के पॉइंट्स जो सुमित ने ला के रखे उसमें कोई दम नहीं था। क्यों दम नहीं था। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से एक घर में दो किचन हो जाते हैं, दो भाई अलग हो जाते हैं। वही छोटी छोटी बातें, एक दूसरे को छोटे छोटे रिस्पेक्ट ना देने पे भी। तो भाई कैसे वो छोटी बातें हैं। सुमित ने जो किया वो छोटी बातें, इनके साथ जो कुछ हुआ वो बड़ी बातें। तब की इनकी वीडियो सारी मौजूद है, जिसमें मैंने खुद देख रखा है। दोनों की वीडियो में जो कामनी जी हैं उनको फुल रिस्पेक्ट मिली है हर जगह। जेठान है तो उन्हें हर जगह सम्मान दिया गया है। निक्कू की शादी में भी मैंने इन्हें देखा है कि इनको कितना ज़्यादा आगे रखा गया है, बढ़ चढ़ के रखा गया है हर चीज़ों में।
लेकिन फिर भी जो हमारी जेठानी जी हैं उन्हें बहुत ही कष्ट था। और भाई एक चीज़ तो और है जो मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रही, आप सबके समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट बहुत ज़्यादा करिएगा ताकि मेरे भी समझ में आ जाए कि भाई जो जेठानी जी हैं इनके हस्बैंड जी इन्हें सपोर्ट नहीं किया करते थे, लेकिन फिर भी ये बिना सपोर्ट के उस घर में रहा करती थी। ऐसे घर में रहा करती थी जहाँ पे इनके साथ किसी का भी सपोर्ट नहीं हुआ करता था, ना इनके देवर जी, ना इनकी सास, ना ससुर, इनके खुद के पति भी इनका सपोर्ट नहीं करते थे। फिर भी उस घर में इन्होंने इतने साल गुजार दिए। तो सच में आप सभी लोग दिल से बताइएगा, क्या एक लेडीज इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि वो दूसरे के घर में इतने साल बिना किसी की मदद के, सपोर्ट के वो उस घर में गुजार देगी? नहीं। कोई ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल टॉर्चर सह सकता है, उसके बाद वो रास्ता निकालता है कि मैं इन चीज़ों से कैसे निकलूं। लेकिन नहीं, जो जेठानी जी हैं उन्होंने तो कुछ अलग ही प्लान कर रखे थे। इनके जो हस्बैंड है जो आज इनका सपोर्ट दे रहे हैं, उसे देख करके निक्कू और सुमित जो है जल रहे हैं। तो भाई जेठानी जी जो आपकी हस्बैंड है उनसे ही आप ये सवाल कर लीजिएगा कि भाई आप उस वक्त कहाँ थे जब मैं दुखी थी, जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब आपने क्यों नहीं सपोर्ट किया? कहते हैं ना, जो दुख में नहीं वो सुख में भी नहीं। तो ये आपके जो हस्बैंड है जो इतना दिखावा अचानक से आपके साथ कर रहे हैं, तो आप उन पे फोकस करें ना, क्यों कर रहे हैं? और भाई मैं आप सबको एक चीज़ और बता दूं, मेरे में गिने चुने 1-2 ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई मैंने सुमित से पैसे लिए हैं, मैंने सचिन से पैसे लिए थे और मैं अमीर जो ज़्यादा पैसे वाले हैं उनको सपोर्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, मुझे तो आप लोग जानते नहीं हैं, शायद आप लोग जानते तो ये कहते ही नहीं। राम जी की इतनी कृपा तो है कि सुकून की लाइफ है। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, मेरे पास आँख है, कान है, जिससे मैं देखती हूँ और सुनती भी हूँ। तो मैं वही कहूँगी जो मुझे सही लगेगा, मैं उसी को सपोर्ट करूँगी जो मुझे सच्चा लगेगा। मुझे सुमित भाई वहीं अच्छे लगे जहाँ पे उन्होंने हर बात कहते समय ये कहा कि आपका जूता मेरा सर। कोई भी ऐसे नहीं कहेगा। लेकिन भाई जो जेठानी जी थी वो फुर हो चुकी। सुमित भाई के आते ही उनके सारे जवाब मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि क्यों, जिन्होंने इतनी कंट्रोवर्सी फैला ली वो तुरंत हट क्यों गई? अपनी सासू के आंखों में आंसू देख के? क्यों उन्हें पता नहीं था कि जब मेरी वीडियो आएगी तो वो रोएंगी, उन्हें हर्ट होगा? उन्हें सब पता था, लेकिन उन्होंने अपनी बातें रख दी, लोगों के दिमाग में डाल दी कि सुमित और जो निक्कू हैं इतने बुरे हैं, अब मैं निकल लेती हूँ। क्योंकि इन्हें पता था कि और बातें खुलेगी तो मेरी हकीकत भी सामने आ जाएगी। और भाई 1-2 और है लोग जिनका मैं जवाब यहाँ पे आराम से दे रही हूँ। वैसे तो मेरे कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग आते हैं उन सब का मेरे दिल से यही है कि भाई आप लोग आएँ, आपको जो कहना है वो कहें, क्योंकि आपका हक बनता है। मैं सही हूँ ये ज़रूरी नहीं है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मुझे जो दिखता है मैं उसी पे बात करती हूँ, मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं उसी पे यहाँ पे चर्चा कर रही हूँ। और मैं यही सोचती हूँ कि किसी को भी हर्ट ना हो। मैं एक लेडीज हूँ, लेडीज हो के दर्द किसी का नहीं समझ रही तो ऐसा नहीं है। मैं लेडीज़ का दर्द समझती हूँ, पर दिखना तो चाहिए ना उस दर्द का। उस दर्द को देखना भी तो ज़रूरी होता है ना। वो दर्द मुझे नहीं दिखता है, और नहीं दिखता है तो मैं नहीं सपोर्ट कर सकती हूँ। मैं अगर लेडीज हूँ तो मैं किसी की बेटी भी हूँ, किसी की बहन भी हूँ, और मुझे जेंट्स का दर्द का भी पता है। उन्हें भी दुख होता है, उनके साथ भी बुरा होता है। लेडीज है तो इसका मतलब नहीं है कि हर जगह मैं फ़ायदा उठा लूँ। तो भाई यहाँ पे अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें।